आप भी फंस जाएंगे ऑनलाइन फ्रॉड के जंजाल में। अगर नहीं दिया इन बातों पर ध्यान तो आपका पैसा भी हो जाएगा फुल। नमस्कार, मैं कविता खत्री, पीजीटी कॉमर्स फ्रॉम ओम पब्लिक स्कूल। सबसे पहले मैं गोहाना मुद्रिका प्लस को बधाई देना चाहूँगी कि वो अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू सोसाइटी में अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड वर्क। और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपना मंच दिया ताकि मैं अपने विचार लोगों के साथ साझा कर सकूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि पिछले कुछ दशकों से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है और इसके हमें बहुत फ़ायदे भी मिल रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि लॉकडाउन पीरियड्स में ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम एंड ऑनलाइन मीटिंग्स, ये सब हम घर बैठे ही कर रहे थे। तो हमने देखा कि बहुत सारे फ़ायदे हमें मिले हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ध्यानपूर्वक नहीं किया गया तो ये बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पे साइबर क्राइमर, साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और बैंकिंग की और बड़ी बड़ी कंपनीज़ की फेक आईडीज़, उनसे मिलते जुलते फेक नंबर्स गूगल पे डाल दिए जाते हैं। कोई भी बड़ी कंपनी जिसका कस्टमर केयर का नंबर है, बिल्कुल उसी के सिमिलर डिजिट्स गूगल पे डाल दी जाती है। और जब भी कोई आम आदमी गूगल सर्च करता है तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम सबसे पहले नंबर को ही सर्च करते हैं, उसी पे क्लिक करते हैं और यहीं पे हम अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम फॉलो अगर करेंगे तो हम इन फ्रॉड से बच सकते हैं। क्या हैं वो चीज़ें, आइए मैं आपको बताती हूँ। कोई भी वेबसाइट, जब साइबर अपराधी जब उसको वेबसाइट को गूगल पे डालते हैं तो उनके पीछे /स्पॉन्सर्ड वर्ड लिखा होगा। कभी भी आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी इस तरह की वेबसाइट्स को ओपन ना कीजिए, ऐसे लिंक्स को ओपन ना कीजिए। सेकंड थिंग, कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूट्स है हमारा, कोई भी बैंक्स हैं हमारे, मीन्स यू कैन से ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो उनकी वेबसाइट से पहले http/https लिखा होता है और उनके पीछे gov. और nic.in लिखा होता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। साइबर क्राइमर, साइबर क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं आजकल, मैं आपको बताती हूँ कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी अभी, जब लोग वहाँ पे अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं तो वो उनके पास इनबॉक्स में अपना मैसेज, अपना नंबर छोड़ते हैं। ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन आपको इनबॉक्स मैसेज कभी नहीं करेगा। तो समझना कि ये क्या है, ये एक फ्रॉड है। और उनकी कोशिश रहती है कि वो आपको उसी नंबर पे कॉल कराएं। अगर आप उस नंबर पे कॉल करते हैं और अगर आपका नंबर आपके बैंक अकाउंट से अटैच है तो कुछ एक सेकंड्स में ही आपके सभी डेटा, आपका बैंक अकाउंट, सब कुछ फुर हो सकता है, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। अब जो बैंक्स हैं या जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं ताकि लोग इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखें। अब अगर सपोज़ आप बाय चांस अनफॉर्चुनेटली आपके साथ वो फ्रॉड हो जाता है तो आप क्या करेंगे, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो जितना जल्दी हो सके आप कंप्लेंट्स कीजिए। कंप्लेंट जितनी जल्दी आप करेंगे आपकी पैसे की रिकवरी उतनी ही जल्दी आपके पास आ सकती है, ठीक है। सेकंड थिंग इज़, अपनी ऑथराइज्ड वेबसाइट से आप मैसेज कीजिए। और जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आई एम टॉकिंग, मैं बार बार बैंक का नाम यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि हमारे टॉपिक में था कि बैंक से पैसा फुर हो सकता है। तो बैंक की जो ऑथराइज्ड वेबसाइट है वहाँ पे आप मैसेज कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने एक और चीज़ ध्यान रखना है, जो मैंने बताया था कि स्पॉन्सर्ड और ऐड अगर वर्ड लिखा होता है तो वो फेक आईडीज़ होती है। आप थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए, थोड़ी सी सतर्कता बरतते हुए अपने डेटास को और अपने बैंक अकाउंट्स को सेफ रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी इन्फॉर्मेशंस
वैल्यूएबल लगी होंगी, बेनिफिशियल लगी होंगी। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगे तो प्लीज़ गोहाना मुद्रिका प्लस को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।